ये चीज़ की बात करते हैं तो ये हर घर में यूज होता है। बहुत लोग को सर ये समझेंगे ही नहीं कि हम 60-70 हज़ार कमा सकते हैं, इसलिए कि लोग ये भी समझते हैं कि 60 हज़ार के मशीन और 60 हज़ार के महीना हम कैसे कमा लेंगे। लोग को ये भी डाउट होता है। यहाँ कितनों कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम चाहे कोई अदर कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो मशीन को नकल करके मैन्युफैक्चरिंग करता है। मशीन के अगर नकल करके कितनों भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कोई एलाइनमेंट थोड़ा भी टेढ़ा हो गया या कुछ हो गया तो कस्टमर लोग का कंप्लेन ये भी आता है कि पत्ता कटिंग बहुत जल्दी मतलब कि खराब हो जाता है मशीन, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं रित्या, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है रित्या पांडे ब्लॉग्स। दोस्तों आज हमारे साथ है राजकुमार सर। कैसे हैं आप? सबसे पहले हमारे व्यूअर को बता दीजिए। सर नमस्कार, सही है अच्छा। और सबसे पहले बात करेंगे सर रोजगार की कि आज क्या बिजनेस आइडिया देने वाले हैं। देखिए ऐसे तो हम यूट्यूब पर चैनल पर आप लोग को बतला चुके हैं इससे पहले कि पेपर प्लेट स्क्रबर ये सब के बारे में बहुत वीडियो हम इस सब के बारे में समझा चुके हैं, लेकिन आज के डेट में एक नया बिजनेस लेकर के हम आए हैं जो हेयर रबर बैंड। हेयर रबर बैंड मतलब कि बिल्कुल नया होने वाला है। समझ सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ की काफ़ी मार्केट में डिमांड होती है। ये मशीन अभी तक आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा होगा, लेकिन आपको सबसे पहले बिहार में, ये मुजफ्फरपुर में है और इनका फैक्ट्री है जो मुजफ्फरपुर में है। और सबसे पहले राजकुमार सर के पास ये मशीन आई है। ओके सर, तो इसके बारे में डिटेल्स बताइए और किस तरह का मशीन होता है वो चीज़ हमारे बताइए कि और इनकम कितना कमा सकते हैं महीने का। बिल्कुल सर, तो ये हेयर रबर बैंड है। तो इसमें दो तरह का मशीन मेरे पास अवेलेबल है। एक है हेयर रबर बैंड कॉम्बो मेकिंग मशीन, और एक है सिंगल कटिंग, मतलब जैसे नोट में जो लगाते हैं सिर्फ वही कटेगा। ये कॉम्बो मशीन में क्या है, 0 इंची से ले करके 4 इंची तक आपको कटिंग लेगा। जैसे 0 इंची से 4 इंची का मतलब ये हो गया कि जो नोट में रबर लगाते हो वो भी बनेगा, जो मिठाई की डब्बा में लगाते हो वो भी कटिंग कर सकते हैं, जो ये जूरा बनता है लड़की लोग जो बाल में लगाती है ये भी बना सकते हैं। इसमें क्या है कि सर इसमें ये जैसे छोटा साइज हो गया देखने में, हाँ इससे ये थोड़ा डबल साइज हो गया, इससे भी डबल ये हो गया। जी हाँ सर, तो ये हेयर रबर बैंड मशीन के बारे में जो समझा है उसमें एक ही मशीन से जो लड़की लोग ये मतलब कि कहे तो बचपन से लेकर 55 तक के कोई रबर हेयर बैंड होते हैं जो बनवा सकते हैं। उसके बाद नोट के में जो रबर लगते हैं वो भी बना सकते हैं, मिठाई के डब्बा में लगते हैं वो भी बना सकते हैं। इसी टाइप से आपको मशीन जो है खाली कटिंग करेगा। इसके बाद ये घिसना, देखिए ये बन गया। और विशेष के लिए सर चलिए हम मशीन पर आपको मशीन तो दोस्तों यहाँ पे सर का ऑफिस है। अब सर का जो गोडाउन है वहाँ पे लेकर चलते हैं, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स सर बताएंगे कि किस तरह से मशीन काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मुनाफा कितना है वो चीज़ भी बताएंगे। और इससे इनके पास बहुत सारी मशीनें, लेकिन स्पेशल आज की जो खास वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हेयर रबर बैंड की बात की जा रही है, कॉम्बो मशीन की बात की जा रही है, तो वो चीज़ जानेंगे, सारा डिटेल्स लेंगे। यहाँ पे मशीन भी अवेलेबल है। तो सर कौन सी मशीन है वो हमारे भैया बताइए। जी हाँ सर, मशीन तो मेरे पास छोटे कुटीर उद्योग में बहुत सारे मशीन है जो आप देख ही रहे हैं। ओके। और मैं आज फोकस कर रहा हूँ हेयर रबर बैंड कॉम्बो मशीन। ओके। हेयर रबर बैंड कॉम्बो मशीन का भी मतलब ये हो गया कि कॉम्बो का मतलब है कि 0 इंची से 4 इंची तक, यानी कि जो नोट में लगाते हैं रबर वो भी बनेगा, मिठाई की डिब्बा लगाते हैं वो भी इसी से कटिंग होगा, हेयर रबर बैंड होता है वो भी इसी से कटिंग होगा। जो साइज बनाना हो, छोटा मीडियम बड़ा सारा साइज बनेगा। क्या बात। तो इसमें भी 2 तरह के मशीन है। ये एक कॉम्बो मशीन हो गया, ये बगल में जो है ये सिंगल कटिंग मशीन है। सिंगल मतलब एक ही साइज के खाली जो नोट में लगाते हैं ओनली फॉर वही रबर इसमें कटेगा। इसमें क्या है कि हर तरह के हर साइज के रबर इसमें बना सकते हैं। तो दोनों मशीन अलग अलग है। कहने का अर्थ है कि ऑल इन वन है ये चीज़, खास करके रबर के मामले में ऑल इन वन हेयर रबर बैंड मेकिंग मशीन भी बोल सकते हैं। अगर सर सबसे पहले बात की जाए कि मन में ख्याल होगा कि कितना कमाया जा सकता है महीने का सर इससे। जी बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है सर, ये रबर बनाने में एक पीस बनाने में आपको 25 पैसा का खर्च आता है। 25 पैसा का मात्र 25 पैसे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हेयर रबर बैंड होता है, ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता है जी। हर जगह, खास करके गांव कस्बे में ये खूब बिकता है। बिल्कुल 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 सर। तो ये मान लीजिए कि 1 kg का प्रोडक्शन जो है आपको 800 पीस का लगभग में है। ओके। आपको साइज के ऊपर है, जैसे छोटा साइज बनाइएगा ये साइज के 900 भी पीस का प्रोडक्शन होएगा। उसी तरह से अगर साइज जिसका बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम जाएगा, कोई पीस में कमी आ जाएगा, जैसे 600 आ जाएगा 700। तो अगर मान लीजिए कि केजी में आपको 600 से 800 पीस का प्रोडक्शन है और एक रबर बनाने में 25 पैसा का खर्च है, मात्र 25 पैसा। अगर मार्केट में अगर होलसेल को भी दे रहे हैं जो
काफ़ी मात्रा में माल ले रहा है, वो भी कम से कम ना तो 1 रुपया में तो हर हाल में लेगा। मतलब कि समझ सकते हैं दोस्तों कि एक रबड़ आप सेल करते तो 75 रुपये का, सॉरी 75 पैसे का, 75 पैसे का आपका बचत हो जाता है। इतना ज़्यादा बचत आप सोच भी नहीं सकते कि इतना ज़्यादा बचत होगा। और मार्केट में अगर सेल की बात की जाए तो कितने में एक, मार्केट में अगर सेल की बात करते हैं तो रिटेल में जो गाँव में दुकान खोले हुए के बैठे हुए हैं वो लोग तो ये एक पीस 5 रुपया में भी बेचते हैं, 5 रुपये में या फिर 3 रुपये में भी सेल हो 5 जाता रुपये में बेचते हैं, कहीं कहीं 3 रुपया में मिलते हैं और कहीं कहीं 2 रुपया में मिलते हैं। ओके, रिटेल दुकानदार को मतलब मिनिमम आपको समझ सकते हैं कि अगर होलसेल में देते तो 75 पैसे एक पीस पे बचने वाला है। बिल्कुल, अगर होलसेल को देते हैं तब 75 पैसा बचेगा, उतना का प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा। ओके, मतलब बिल्कुल। अगर महीने का अगर बात की जाए सर कि अगर अच्छा से मेहनत करते हैं तो कितना कमा सकते हैं? महीने का अगर इनकम की बात करते हैं तो पूरा माल बना करके 8 घंटे का माल बना करके अगर होलसेल के ही दे रहे हैं तो महीने का इनकम अगर जोड़ा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। जो एक अनुमान के अनुसार अगर मेहनत करके अगर मीडियम में चल रहा है, अगर ठीक ठाक से बिक जा रहा है तो लगभग महीने का 70 से 80 हज़ार रुपया, 70 से 80 हज़ार, मतलब कि जितना का मशीन होने वाला है उतना आराम से कमा लेंगे महीने में। ये नहीं है कि हम गलत बोल रहे कि 70 से 80 हज़ार, मान लीजिए कि कोई सुन करके हैरान भी हो जाएंगे कि 70 से 80 हज़ार रुपया कैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए सर मेरे कंपनी में आकर के विजिट कीजिए और इसका हम कैलकुलेशन निकाल के हकीकत ओरिजिनल में बताएंगे कि ओरिजिनल में इतना कमा सकते हैं या नहीं। मान लीजिए कि अब 1 रुपया बोले तो आपको कंपटीशन के दौरान में अगर 75 पैसा में ही मार्केट में बेच रहे फिर भी आपको अच्छा इनकम है। और यहाँ हम पूरा आपको ट्रेनिंग दे करके आपको पूरा ओके करेंगे सर। तो आज हम इसके बारे में बतलाते हैं कि ये ऑपरेट कैसे होता है। तो इसमें 2 तरह के पहले मोटर होती है, एक एसी मोटर होता है और एक डीसी मोटर होता है। एसी मोटर का काम है क्या कि राउंड करके इसको कटिंग करना, ओनली फॉर कटिंग, इससे कटिंग होगा मतलब जी। यहाँ ये है और ये जो है ये ब्लेड है, ये ब्लेड लगे हुए, इसी एसी मोटर चालू करेंगे ये मूव करेगा, मूव करने के यही कटिंग करता है। और एक डीसी मोटर है, डीसी मोटर का काम है कि जैसे यहाँ देखिए डीसी ड्राइव यहाँ लगा हुआ है। ये डीसी ड्राइव जितना स्पीड करेंगे उतना बड़ा साइज बनेगा, जितना स्लो करेंगे उतना छोटा साइज बनेगा। तो यहाँ से हम साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इसमें एक एसी मोटर है जो 1 HP का है और डीसी मोटर है जो ½ HP का है। अगर बिजली वगैरह की बात की जाए सर तो वो चीज़ तो समझ गए हमारे व्यूअर की, बिजली कितना का खपत हो जाता होगा? बिजली आपको घंटे का 1.25 यानी यूनिट खपत होगी, मतलब कि बहुत ही कम होने वाला खपत होगी। और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन बहुत ही छोटा है, एक छोटे से रूम में आप रख कर स्टार्ट आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटी सी कैमरा में रख करके 10 बाई 10 के भी कमरा में ऐसा 4 मशीन आप लगा करके चालू कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आदमी की बात की जाए तो सर सिंगल आदमी भी इस पे काम कर सकता है? ओनली फॉर एक ऑपरेटर की ही जरूरी है, ज़्यादा आदमी की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ एक ऑपरेटर ही सारा मशीन ऑपरेट कर लेंगे। कई लोग होते हैं सर कि कह रहे हैं कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग, क्या इस तरह का मशीन है यहाँ पे खास करके बिहार में सब पॉसिबल है इस तरह का मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करना, या फिर आप बाहर से ला कर देते हैं? देखिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम भी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। हम मेरे गोदाम में चल करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपना फैक्ट्री भी दिखलाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यहाँ मेरा पूरा मशीन में कुछ यहाँ का मशीन है जो अपना मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है, कुछ मशीन है जो अब हम ट्रेडिंग करके बेचते हैं। जैसे अगरबत्ती मशीन हो गया तो ये वियतनाम से डायरेक्ट हम लोग को आता है। और ये जैसे हेयर पेपर प्लेट का ही मशीन लेते हैं तो कुछ क्लाइंट को चाहिए कि हमको बहुत कम दाम में मशीन चाहिए, 30,000 25,000 20,000 का मशीन, तो उसको तो हम मैन्युफैक्चरिंग करके ही देते हैं। और मान लीजिए कि बाहर से जो मशीन आता है जो इसका जन्मदाता है मशीन का, वहाँ से मशीन इसलिए हम लेकर के बेचते हैं कि मशीन में कंप्लेन नहीं आता है। मतलब कंप्लेन नहीं होता वहाँ पे, अगर बन रहा है तो सही चीज़ सही क्वालिटी दिया जाता है। कितनों कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम चाहे कोई अदर कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो मशीन को नकल करके मैन्युफैक्चरिंग करता है। मशीन का अगर नकल करके कितनों भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कोई एलाइनमेंट थोड़ा भी टेढ़ा हो गया या कुछ हो गया तो कस्टमर लोग का कंप्लेन ये भी आता है कि पत्ता कटिंग बहुत जल्दी मतलब कि ख़राब हो जाता है मशीन, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और हम लोग का डायरेक्ट जहाँ कंपनी से आती है मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे वहाँ से, तो क्या है कि मशीन का सब कुछ ठीक ठाक है, कोई कंप्लेन नहीं आता है बाहर वाला मशीन में, ये चीज़ है। तो आपको मेरे यहाँ दोनों मशीन मिलेगा, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ मशीन भी हम देंगे और डायरेक्ट बाहर वाला मशीन लेना चाहते तो वो भी देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की मशीन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मान के चलिए जहाँ पे मशीन बन रहा है, और इससे भी कहा जाता है दोस्तों कि ओरिजिनल की जो कीमत होती है वो कॉपी कभी नहीं कर सकती है। क्या सर? मतलब ओरिजिनल ही होता है, वो चीज़ आप किसी तरह से कॉपी करके नहीं बना सकते हैं। और रेट थोड़ा सा जो भी हो आगे पीछे हो जाता है लेकिन आपको ओरिजिनल चीज़ मिल जाता है।
तो अगर बात की जाए सर कि इस तरह का मशीन लगवाने के लिए और इसका बजट क्या होगा, हमारे व्यूअर को बताइए कि कितना तक ये मशीन लग जाएगा देखिए, अगर कोई लगवाना चाहते हैं ये मशीन मेरे यहाँ सर दो रेट तरह के हैं, दो तरह की क्वालिटी हम बतलाए हैं कि एक में है कि ओनली फॉर सिंगल साइज कटेगा, एक वो कम्बो मशीन है जिसमें सभी साइज बनेगा। तो सिंगल साइज जिसमें कटिंग लेगा ना, उसका प्राइस आपको 45 से 50 हज़ार रुपया है। 45 से 50 हज़ार रुपया तक पड़ जाएगा, एक ही साइज लेकिन कटेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कम्बो मशीन है, उसका कीमत आपको मेरे यहाँ 60,000 से लेकर के 70,000 रुपये तक की, उसमें भी क्वालिटी के लेकर के थोड़ा प्राइस जो है ऊपर नीचे अप डाउन होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ समझने के लिए आपको यहाँ पर एक बार विजिट करना पड़ेगा कि आप किस तरह का मशीन लेना चाहते हैं, वो चीज़ आप यहाँ आकर समझ सकते हैं। तो सर आपने जैसे बोला कि जितना का मशीन है, मान के चलिए 70,000 तक कोई हमारे दोस्तों पूंजी लगाते हैं तो महीने का लगभग 60-70 हज़ार रुपये कमा सकते हैं क्या? बिल्कुल आराम से कमा सकते हैं, और हम वीडियो में बोल रहे हैं कि कमा सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत लोग को सर ये समझेंगे ही नहीं कि हम 60-70 हज़ार कमा सकते हैं, इसलिए कि लोग ये भी समझते हैं कि 60,000 के मशीन और 60,000 के महीना हम कैसे कमा लेंगे। लोग को ये भी डाउट होता है। तो इसके डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे कंपनी में आकर के विजिट कीजिए, पहले मशीन लीजिए या नहीं लीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने का खाली भाड़ा खर्च होगा, और लोकल में है, कोई ज़्यादा बाहर हम है नहीं। और पहले हम इसका कैलकुलेशन करके दिखलाएंगे और आपके सामने में कटिंग करके माल बना करके माल का रेट क्या हुआ, कितना केजी में कितना माल पीस बना, सबका कैलकुलेशन करके बढ़िया से समझ करके, अगर समझ में आता है तो लीजिए, नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो आज तक किसी ने किया ही नहीं, मतलब कुछ अलग कीजिए, वो ये मशीन अलग है आपके मार्केट में। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार कि यहाँ पे आइए, विजिट कीजिए। और विजिट करने के लिए अगर सोचेंगे तो आपको एड्रेस का ज़रूर एक ख्याल होगा कि एड्रेस कहाँ पे होगा सर, तो वो चीज़ हमारे व्यूअर को बता दीजिए कि किस तरह से आना है। जो एड्रेस मेरा मान लीजिए कि अगर बाहर के लोग आते हैं, तो बाहर के लोग आते हैं तो पहले बैरिया बस स्टैंड सभी लोग लगभग जानते हैं। मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड, मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड उतरना है। फिर वहाँ से किसी से अगर पूछते हैं कि खबरा शिव मंदिर जाना है, तो बस वहाँ से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर खबरा शिव मंदिर है। खबरा मंदिर से थोड़ा सा अंदर में मेला लदौरा गांव में मेरा अपना कंपनी है। फिर आप जहां दिक्कत हो वहां हमसे, आप आने में जहां दिक्कत हो वहां से कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन से। ये चीज़ अच्छी लगती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात होती है कि सर की इतनी बड़ी कंपनी है तो पर्सनली वो क्या गाइडलाइन देंगे, ये चीज़ भी जानेंगे सर की। अगर किसी तरह से अगर कोई मान के चलिए सर बिजनेस मशीन तो हर कोई खरीद लेता है, अगर बिजनेस अगर किसी को चलाना नहीं आ रहा है तो वो कैसे करेंगे, वो चीज़ बता सकते हैं क्या हमारे व्यूअर के, किस तरह से सफल होंगे? बिल्कुल सर, कहने का मतलब ये है कि अगर मशीन ले जाते हैं तो सबसे पहले मैं अपना मैकेनिक भेजूंगा। मैकेनिक जाने का टाइम 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर मैंने मैकेनिक भेजूंगा, मशीन ऑपरेट करवाएगा। उसके बाद बहुत ऐसे लोग का फ़ोन आता है क्या कि मशीन हम यहाँ से ले लिए, वहाँ से ले लिए, मैंने कोई दूसरे जगह से ले लिया और मशीन ऑपरेट नहीं हो रहा, मशीन में प्रॉब्लम है। कंपनी वाले ने बोला कि मैकेनिक भेजेंगे, उसके बाद मैकेनिक उसको भेजता भी नहीं है। तो उसके लिए भी यहाँ सर्विस फ्री मिलेगा, उसका चार्ज लगेगा। मैकेनिक के चार्ज जो है वो कस्टमर को लगेगा ही, लेकिन हम मैकेनिक प्रोवाइड करवाएंगे। अलग से मशीन ले लिया हुआ है उसको भी, तो फिर तो हमारा अपना कंपनी अपना मशीन है, तो फिर मेरे लिए तो सोचना ही नहीं, मतलब कि आपको सर्विस के लेकर चिंता नहीं करना है, पूरी तरह सर्विस। और सबसे बड़ी बात होता है, फिर से मैं पूछना चाहूँगा सर कि मार्केटिंग करने का तरीका बता दीजिएगा हमारे व्यूअर को, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि मशीन लेकर कहीं ना फंस जाएँ। देखिए, मार्केटिंग करने का तरीका हर कुछ का दुकान हर गांव में हर चौक पर रहता है। ऐसा कोई चीज़ का दुकान है जो कोई गांव में नहीं है। अगर ये चीज़ की बात करते हैं तो ये हर घर में यूज होता है, छोटे से बड़ा महिला तक सभी लगाते हैं, सब आदमी इसका यूज करते हैं। तो फिर इसकी सेलिंग के लिए कोई दिक्कत। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको फुली तरह से ट्रेंड किया जाएगा कि किस तरह से मार्केटिंग करना है, किस तरह से मशीन चलाना है, वो चीज़ आपको सिखा कर ही भेजा जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।